ठंड के मौसम में दिल्ली दोहरी मार झेलता है, एक प्रदूषण और दूसरी ठंड। दिल्ली में एक बार फिर हवा जहरीली हो चुकी है, पोल्यूशन चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पराली को दोष देना बंद करें, क्योंकि अब किसान पराली नहीं जला रहे हैं। सरकार ने भी दावा किया है कि अब पराली जलाने के मामलों में 90% तक की कमी आ गई है। फिर क्या था? इसरो ने सरकार और किसानों की पूरी पोल पट्टी ही खोल कर रख दी है। इसरो ने क्या कहा है? आज का टाइमलाइन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं 40 साल से पोल्यूशन को लेकर दिल्ली में जहरीली हवा पर कोर्ट में चल रहे केस पर, हजारों पन्नों के आदेश पर, सरकार के दिल्ली से प्रदूषण कम करते दावे पर, पोल्यूशन कम करने में जुटी एजेंसियों पर, और सवाल पूछेंगे कि इतना कुछ होने के बाद भी हर सर्दी में दिल्ली की हवा जहरीली क्यों हो जाती है। लोगों को सांस की दिक्कत, दिल की बीमारी जैसी परेशानियां भी इस मौसम में बढ़ जाती हैं। हर साल लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं तो कोर्ट राज्य सरकारों को फटकार लगाती है। इमरजेंसी प्लान बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियां हटाई जाती हैं, फ्यूल पर रोक लगती है और गाड़ियों पर तो रोक लगती ही लगती है। ऐसे आदेश दिए जाते हैं, लेकिन दिल्ली वालों को कहीं से कोई राहत नहीं मिलती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पराली और किसान को दोष देना गलत है। कोर्ट ने सरकारों से पूछा, आपकी योजना कागज पर है या जमीन पर भी काम होता है उस पर? क्योंकि आज संसद के बाहर विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया है। पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट में लगभग हर साल लोग याचिका लगाने पहुंच जाते हैं। कोर्ट भी हर साल कार्रवाई करता है और सरकार को मौजूदा एजेंसियों को फटकारता है। तो जहरीली दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट की 40 साल की ये पूरी टाइमलाइन है। 1980 से 90 में दिल्ली की हवा खराब से बहुत खराब होनी शुरू होती है और फिर एनवायरनमेंट और पर्यावरण के लिए काम करने वाले MC मेहता दिल्ली की खराब हवा पर केस ठोक देते हैं सरकार के खिलाफ। कोर्ट कहती है स्वच्छ हवा नागरिकों का मौलिक अधिकार है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 1996 में कोर्ट ने दिल्ली में अवैध फैक्ट्रियों और ईंट भट्टे बंद करवा देती है। करीब 1300 फैक्ट्रियां इस दौरान बंद होती हैं, 246 भट्टे भी हटाए दिए जाते हैं। 1998 से 2001 के बीच में CNG की क्रांति आती है। आपको याद होगा, शीला दीक्षित की सरकार थी। कोर्ट ने दिल्ली की बसों, टैक्सियों, ऑटो को डीजल से CNG में बदलने का आदेश दिया। ये फैसला आज भी भारत में प्रदूषण कम करने का सबसे बड़ा कदम माना जाता है। ये वही समय है जब पीले पड़ते ताजमहल को बचाने के लिए आगरा की फैक्ट्रियों को कोयले से गैस पर लाने और फिर शहर से बाहर भेजने का आदेश दिया गया था, ताकि मार्बल कैंसर यानी पीले पड़ते ताजमहल को बचाया जा सके और एसिड रेन रोकी जा सके। 2000 से 2015 का साल आता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जब कोर्ट ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए EPC बनाई, जिसका काम था इंडस्ट्री में कौन सा फ्यूल चल रहा है, गाड़ियों के प्रदूषण की जांच करना और कचरा, धूल, लैंडफिल की आग पर नजर रखना। लेकिन दिल्ली में गाड़ियों की संख्या बढ़ती गई, कचरा प्रबंधन खराब रहा और नियमों का पालन तो होना ही नहीं था। नतीजा, स्मॉग बढ़ता गया। 2020 में EPCA से हटाकर CAQM बना, जो आज NCR की हवा पर नजर रखता है। 2016 से 2019 का साल आया, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने राजधानी में ग्रैप और AQI का नियम बनाया। NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से ये ग्रैप बना था। मतलब हवा जितनी खराब उतना सख्त है। AQI सीवियर है तो निर्माण बंद, AQI सीवियर है तो ट्रक बंद, जिनसेट बंद। AQI के हिसाब से इमरजेंसी का प्लान बनता गया। ये दिल्ली का पहला AQI आधारित नियम था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत रही इसे लागू करना। 2019 से 2022 में पराली पर ध्यान गया। पहले केस सिर्फ दिल्ली के अंदर की हवा पर था, अब 2019 से कोर्ट ने साफ कहा पंजाब, हरियाणा, UP की पराली भी दिल्ली की हवा खराब करती है। ऐसा रिपोर्ट, मतलब याचिकाएं जा रही थी और कोर्ट उस पे नियम कानून बना रही थी। कोर्ट ने राज्यों को पराली जलाने से रोकने का आदेश दे दिया। मुख्य सचिवों को कंटेम्प्ट की चेतावनी भी दे दी। कंस्ट्रक्शन रोका गया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करना, MSP पर रोकने तक की बात कही गई। इसके बाद 2020 में एक निगरानी समिति बनाई गई, जो पंजाब, हरियाणा के खेतों की आग की रिपोर्ट कोर्ट को देती थी। ढाक के 3 पात है सारी बातें। 2021 से 2025 में CAQM और फिर कोर्ट की सख्ती।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बनाया गया। लेकिन ये एजेंसी भी कमाल नहीं कर पाई और हवा और ख़राब हो गई है, जो आप देख रहे हैं। 2024 में जब AQI सीवियर हुआ तो कोर्ट ने ग्रैप स्टेज 4 तुरंत लागू करने का आदेश दिया। उसमें स्कूल बंद किए गए, बॉर्डर पर ट्रकों की जांच, मॉनिटरिंग स्टेशन चालू रखने की बात कही गई। कई जगह कोर्ट को AQI मशीनें बंद मिली तो कोर्ट ने कहा कि इस बीच मशीनें बंद हैं तो डेटा कैसे मिलेगा, फैसले कैसे होंगे। पिछले 40 सालों में कोर्ट ने हजारों आदेश दिए, रिपोर्ट लाखों की फाइल बनी, लेकिन दिल्ली की हवा खराब से और खराब और अब जहरीली हो चुकी है। आदेश हजारों हैं, रिपोर्ट लाखों हैं, लेकिन दिल्ली की हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एजेंसियों में DPCC में 55% पद खाली हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी प्रदूषण एजेंसी लगभग किसी काम की नहीं है। दिल्ली में पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पे है। पॉल्यूशन के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सदन में सांसदों ने प्रदर्शन किया और आपको सब पता है कि पिछले पंजाब में, हरियाणा में किसानों ने इस साल पराली जलाने का काम कैसे, अब ये पोल पट्टी खुली है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। किसान थोड़े चालाक हो गए, उन्होंने पराली जलाने का समय बदल दिया है और वो दोपहर से शाम की तरफ कर दिया है। सैटेलाइट से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं, क्या कि उनके खेतों में जो आग लगी है वो पकड़ी ना जा सके। नासा की जो सैटेलाइट्स हैं, मोडीज और VIIRS, वो दिन में सिर्फ एक बार भारत की तरफ से गुजरते हैं। अगर उस समय खेत में आग नहीं दिखी तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सरकार कह रही है फायर जो है 90% तक कम हो गया है। इसरो कह रहा है नंबर गलत है और डाटा भी गलत है। सरकारी एजेंसी CAQM का दावा कर रही है कि 2020 से 2024 के बीच पंजाब, हरियाणा में पराली की आग 90% तक कम हुई है। लेकिन इसरो की रिसर्च कहती है अगर आग कम नहीं हुई है बल्कि टाइमिंग बदल दी गई है, इसलिए नासा के सैटेलाइट उसे देख नहीं पा रहे हैं। मतलब आंकड़े सही नहीं है, गिनती ही कम हुई है। इसरो ने इसको कैसे पकड़ा? तो CAQM सिर्फ नासा के सैटेलाइट का डाटा लेता है और उसी को इस्तेमाल करता है, जबकि इसरो ने क्या किया? इसरो के वैज्ञानिकों ने यूरोप के MSG जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के डाटा का इस्तेमाल किया। नासा वाले सैटेलाइट एक समय पर एक फोटो लेते हैं, जबकि MSG वाले सैटेलाइट दिन भर में बार बार फोटो लेते रहते हैं। इसलिए किसानों का जो ये समय बदलना था ना, वो पकड़ा गया क्योंकि वो डाटा को छूटने नहीं देते। और उससे ये पता चला कि 2020-21 में आग का पीक टाइम 12 से 2 बजे दोपहर का कर दिया गया है। 2022 से 2024 में इनका पीक टाइम 4:30 से 6 बजे तक का कर दिया गया है। यानी आग जलाने का पीक टाइम शिफ्ट हो गया है। इसलिए सरकार ने कह दिया कि 90% अब पराली नहीं जलाई जा रही है। लेकिन एक सवाल जो अभी भी है कि दिल्ली हो या उसका आसपास के लोग, रहते हम ही हैं यहाँ पे। अगर नियम बचाने के लिए बनाए गए हैं तो जहर भी हमारे ही खून में घुल रहा है। ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए India.com। और आप क्या जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं।